गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को मैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, तो मैं बताया था कल कुछ उदाहरण देंगे आपको इसको करने के लिए कि कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उससे पहले जो है कल एक कक्षा 12 का छात्र जो है एक क्वेश्चन डाला था मोबाइल पे, जो है कि क्वेश्चन था उनका कि द प्रिंसिपल विल से आई शैल पनिश मोहन। तो हमने मोबाइल पर कमेंट लिख दिया, उसका आंसर दे दिया है, लेकिन जो है यहाँ मैंने लिखा है कि सारे लोग 10 वाले भी 12 वाले सभी लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन दिए थे वो कि द प्रिंसिपल विल से आई शैल पनिश मोहन। प्रधानाचार्य कहेंगे मैं मोहन को दंड दूंगा। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना था जो है। तो हम पढ़ाते वक्त बताएं आपको जो है कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का होगा तो रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, टेंस वही रहेगा। तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान देते। ये जो वाक्य है इसमें विल लगा हुआ है, यह वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा कैसे? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे जो है कि द प्रिंसिपल विल से दैट। द प्रिंसिपल विल से दैट। अब देखिए यहाँ पे, और यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन जो प्रोनाउन है वो तो बदलेगा, बाकी चीज बदलेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से। तो प्रिंसिपल का प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे? प्रिंसिपल का प्रोनाउन ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, बिकॉज प्रिंसिपल इज ए कॉमन जेंडर। प्रिंसिपल एक लेडी भी हो सकती है, एक जेंट्स भी हो सकता है। तो यहां हम ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट ही, ठीक है। अब चूंकि कर्ता एक वचन वाला हो गया है तो इसका सहायक क्रिया चूंकि यहां पे विल हो जाएगा, ही विल पनिश मोहन। द प्रिंसिपल विल से दैट ही या सी, कोई भी हो सकता है, विल चूंकि यह शैल है तो उसी टेंस का सहायक है, चूंकि यह कर्ता बदल गया, ही हो गया, तो एक वचन आई और विल शैल लगता है, तो यहां पे विल हो जाएगा पनिश मोहन। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो है, अब जो है कि हम पढ़ा रहे थे कल जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको आप देख लिए होंगे, जो है समझ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आए आप हमने लिख के आपके मोबाइल में कमेंट में डाल दिया है, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। जो भी क्वेश्चन आया आपको जो है वो कमेंट में क्वेश्चन डालकर आप हमसे पूछ सकते हैं इसको जो है, ठीक है। और मैं उसी मोबाइल पे ही आपको उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कल पढ़े थे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। कल बता दिए थे इसका नियम हम जो है आप लोगों को, और कुछ वाक्य भी बताए थे जो है, ठीक है। लेकिन फिर बात देख लीजिए, तब इसको क्वेश्चन हल करते हैं हम जो है। ये डायरेक्ट दिया हुआ इनडायरेक्ट बनाना इसका है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि प्रश्न सूचक वाक्य दो तरह का होता है। एक एस या नो टाइप क्वेश्चन, जैसे हम कहें कि वेयर डू यू लिव, सॉरी डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, आप कह सकते हैं एस या नो। डू यू गो टू स्कूल, नो या एस, ठीक है। डू यू लाइक हिंदी, एस या नो। लेकिन जब हम उसी को जो है प्रश्नवाचक शब्द शुरू करेंगे, वेयर डू यू लिव, तो इसका उत्तर हम एस या नो में दे सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, इसका उत्तर हमें लिख के देना पड़ेगा,
और एस या नो टाइप क्वेश्चन। तो दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक जो सहायक क्रिया शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, मॉडल जो उसके वर्ब है उससे शुरू होता है, तो वह होता है जो है हेल्पिंग वर्ब वाला जो है। तो हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साइड को हम आस्क में बदलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला काम कि साइड को आस्क में बदलते हैं, बता दिया था कल, ठीक। अब देखिए साइड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब जैसे आपने पढ़ा था जो है उसमें असर्टिव सेंटेंस में कि साइड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो टेल में टेल्स में टू बदल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साइड का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, साइड बदल जाएगा किसमें, आस्क में, ठीक है। या एक चीज और लिख सकते हैं जो कल बताया था मैंने आप लोगों को, इंक्वायर्ड ऑफ। साइड को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो कंजक्शन है यहाँ पे जोड़ने काम है, जब हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, सहायक क्रिया शुरू होगा, तो हम कंजक्शन जो है इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, जो कल बता दिया था मैंने, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरी चीज अगर जो है प्रश्नवाचक शब्द शुरू होगा, वाई है, व्हाट है, वेयर है, कोई भी एनी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हम वहां पे जो है फिर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर वह प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग कर देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का ही हम प्रयोग कर देंगे, वही कनेक्टिव काम करेगा, वही कंडीशन काम करेगा। जो मैं बताया आपको कि साइड जो है आश बदल जाएगा या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाएगा, और कंजक्शन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सहायक क्रिया से वाक्य शुरू हुआ है, डू है, डज है, इज है, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है अगर उससे शुरू है, तो हम कंजक्शन इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। और यदि सहायक क्रिया शुरू प्रश्नवाचक शब्द शुरू है, तो वही प्रश्नवाचक शब्द जो है कनेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो परिवर्तन पढ़ेंगे आप, जो पीछे पढ़े हैं टेंस, सारा परिवर्तन होगा, टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, सारा परिवर्तन इसमें होगा, यानी पीछे जितना पढ़ चुके हैं सब इस पर लागू होगा। बस हमने कहा कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव कंजक्शन जो है हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के साथ इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे, और प्रश्नवाचक शब्द है तो वही कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। उसमें सेड को हम टोल्ड बदलते हैं, लेकिन इसमें साइड को हम आस्क्ड में बदल देंगे, ये चीज थोड़ा अलग है उससे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें जो है कुछ वाक्य है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर पढ़े थे, आगे इसका वाक्य देखिए। कह रहा है, एक वाक्य है कि राम सेड टू मोहन, डिड यू गो देयर यस्टरडे। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या तुम कल वहां गए थे, क्या तुम कल वहां गए थे, ठीक है। इसको चेंज करना है हमको इनडायरेक्ट में। अब देखिए तो बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, राम साइड क्या होगा, आस्क्ड। अब ये चीज ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में साइड का आस्क्ड हुआ, ठीक है। राम आस्क्ड मोहन, ठीक। इफ या वेदर कोई लगा देंगे यहां पे, इफ, राम आस्क्ड मोहन इफ, ठीक है। और इस वाक्य को हमने कहा था कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, अफर्मेटिव में, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव बदल देंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो साधारण वाक्य में का नियम क्या है कि नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। जब इफ लिख दिए तो नंबर 1 पे कर्ता, ठीक है। फिर क्रिया है या सहायक क्रिया कब जो उस टेंस का रूल है उसको करेंगे। तो अब जो है यू, अब देखिए यहां पे यू है, यू जो है सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, कर्म से, है ना। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, और एक कर्ता के स्थान पे ही क्या होगा, कर्ता के स्थान पे ही। अब देखो यह टेंस कौन सा टेंस है, यह वाक्य जो इसमें डिड सहायक क्रिया लगा है, तो डिड सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में डिड लगता है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, डिड सहायक क्रिया लगा हुआ है।
तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलता है किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगी क्या होगी? हैड। क्रिया का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। यहां पे क्या है? देयर। एस्टरडे का, अब देखिए निकटता सूचक शब्द है एस्टरडे, एस्टरडे बदल जाएगा, यह निकटता सूचक शब्द है। एस्टरडे बदल जाएगा किसमें? द प्रीवियस डे में। गॉन देयर द प्रीवियस डे। अरे बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। राम आस्क्ड मोहन इफ ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बनाया इसको, इंटू जहां जहां चेंज करने की आवश्यकता है उसको हमने चेंज किया, उसको ध्यान दीजिए आप। राम साइड क्या हो गया? आस्क्ड, टू हट जाएगा। मोहन यहाँ पे सहायक क्रिया से इसलिए क्या लगा? इफ लगा, या वेदर कोई लिख सकते हैं, ठीक है? इफ ये सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और इस ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा? ही। कर्ता का स्थान ही रहेगा। ये डी लगा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है देयर, और एस्टरडे का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते क्या होता है? द प्रीवियस डे। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए। आई सेड टू हिम कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने उससे कहा क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो? या कैन, कैन मीन्स होता है सकना। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, है ना? आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। ठीक है, तो कैन या कैन मीन्स होता है सकना, या प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है कैन का। कैन का प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। लेकिन पास्ट टेंस में क्या होता है? कैन का कुड, है ना? तो कैन बदल जाएगा कुड में। ठीक है, ये देखिए अब इसको जो है आई साइड क्या आ जाएगा? आस्क्ड, टू हट जाएगा हिम। यह कैन चूंकि सहायक क्रिया है, ठीक है, तो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, यह शुरू हुआ है, पहले है, तो हम क्या लगाएगा यहाँ पे? इफ। अब देखिए जब इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो नंबर 1 पे कर्ता आता है। ठीक है, तो कर्ता यहाँ पे क्या है? यू है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा? कर्म से। कर्म क्या है? हिम। तो हिम का कर्ता वाला रूप क्या होगा? ही। हिम कर्ता रूप क्या होगा? ही। अब कैन क्या हो जाएगा? कुड। क्यों? क्योंकि यह पास्ट टेंस में है तो यह बदलेगा, तो कैन प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट रूप क्या होगा? कुड। ही कुड सॉल्व। दिस का निकटता सूचक शब्द है, दिस का क्या होगा? दैट। दिस का दैट क्वेश्चन। आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। यानी पहले जितना पीछे का पढ़ चुके हैं सारे चीज ध्यान देना है। यह दिस का दैट हो जाएगा, है ना? कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य देखिए। करा मीरा सेड टू शीला व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। मीरा सेड टू शीला व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। इसको बदलिए तो क्या हो जाएगा? मीरा आस्क्ड शीला। अब देखिए जब सहायक क्रिया था, डिड था, कैन था, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो हम इफ और वेदर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहां पे प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है व्हाई, तो हमने कहा कि जब प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का काम करेगा, उसमें इफ और वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। यानी इसी को हम कंजक्शन के रूप में यहां लिखेंगे, कनेक्टिव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाई। ठीक, अब जो है वाई सही नहीं है, हाँ वाई। अब इस वाक्य को देखिए, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है।
तो जब इंट्रोगेटिव पॉजिटिव आएगा तो हम इसको अफर्मेटिव बनाते हैं, और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हम इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए आप। ठीक, तो अब देखिए, अब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट से बदलता है पास्ट परफेक्ट का हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यू, अब देखिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है, सब एक एक शब्द का ध्यान दीजिए आप। यू जो है सेकंड पर्सन है, यह बदलेगा इसके रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से। कर्म क्या है? शीला। तो शीला का प्रोनाउन क्या होगा? सी। सी had not, she had not played। स्टार्ट है बदल जाएगा प्रीवियस डे में, द प्रीवियस, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। जब डायरेक्ट इंडिया में आते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा सब हट जाता है, वह फुल स्टॉप लग जाता है। देखिए इसको, मीरा आस्क्ड शीला व्हाई, शीला क्या हो गया यहाँ पे? सी। क्वेश्चन में मैंने शीला लिखा, हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदल दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहां पे लिखा जो है सी, प्रोनाउन यू के लिए क्या आया? सी। हमने पोस्ट में ब्रैकेट में लिख दिया शीला। जब जो है ये कर्ता और कर्म दोनों फेमिनिन जेंडर हो या मैस्कुलिन जेंडर हो, तो दोनों का प्रोनाउन ही होगा। मीरा का प्रोनाउन सी होगा, शीला का प्रोनाउन भी सी होगा। या कोई मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका प्रोनाउन ही होगा, इसका प्रोनाउन ही होगा। तो जब दोनों का प्रोनाउन ही या सी होगा तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। तो कैसे कंफर्म होगा कि हम किसके लिए लिखे हैं? ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो प्रोनाउन लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं शीला, यानी शीला के लिए हमने सी लिखा है। कब लिखेंगे? जब यहां भी फेमिनिन जेंडर है, हम कहें मोहन साइड टू शीला, तब लिखने की जरूरत नहीं है, तब कंफर्म है भाई कि सी जो है इसी के लिए आएगा। लेकिन दो फेमिनिन जेंडर दिया हुआ है, कर्ता भी दिया, भी दिया हुआ है, तब यहां पे हम ब्रैकेट में जो है कोष्टक में जो है हम जो जिसके लिए सी लिखे हैं या ही लिखे हैं उसका नाम यहां पे हम लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रहा। अब अगला बात, एक चीज देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन देता है रिपोर्टेड पार्ट को पहले दे देता है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद देता है। जैसे लिखा है कि वेयर आर यू गोइंग, कुछ समझ लीजिए, द पुलिस मैन सेड टू द मैन। कभी कभी पेपर में क्या करता है कि उल्टा कर देता है, इधर का इधर कर देता है, इधर का इधर कर देता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वह जो है लिख रहा है सेंटेंस में, वेयर आर यू गोइंग, द पुलिस मैन सेड टू द मैन, यह उल्टा करके लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसका बनाएंगे तो हम इसको सीधा कर बनाएंगे, यानी हम इससे शुरू करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से, और तब रिपोर्टेड पार्ट। यानी वाक्य में अगर उल्टा इधर का इधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया, लेकिन हम जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको सीधा कर बनाएंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग, द पुलिस मैन सेड टू द मैन। ठीक है, इसको बनाते हैं तो हो जाएगा द, रिपोर्टिंग ऊपर लिखेंगे, द पुलिस मैन आस्क्ड द मैन। ठीक, अब देखिए यहां पे दिया वेयर, एक कनेक्टिव हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगा वेयर। अब देखिए आर यू गोइंग, यह कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये बदल जाएगा किसमें जो है पास्ट कंटीन्यूअस में, द पुलिस मैन आस्क्ड द मैन वेयर। अब देखिए यहां पे यू दिया हुआ है, तो यू सेकंड पर्सन है, तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदलेगा? कर्म से बदलेगा। मैन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। वेयर ही पुलिस मैन। ठीक है, द पुलिस मैन सेड टू द मैन, तो वेयर ही was, where he was going।
ठीक है, द पुलिस मैन आस्क्ड द मैन वेयर ही वाज गोइंग, इसका राइट इंडिया बन गया। अब देखिए एक वाक्य करके लंबा वाक्य भी दे देता है, तो उसको समझ लीजिए। ये वाक्य थोड़ा लंबा है, इसमें मिक्स कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिक्स कर दिया है तो हमें पीछे का सारे परिवर्तन को ध्यान देना है, आगे जैसे जैसे आए परिवर्तन करते जाना है। जैसे द किंग सेड टू द मिनिस्टर्स, राजा ने मंत्रियों से कहा कि व्हाट विल यू डू इफ यू आर सडनली अटैक्ड बाय ए स्ट्रांगर आर्मी। कराए कि यदि तुम अचानक जो है स्ट्रांगर आर्मी यानी एक मजबूत सेना के द्वारा तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो तुम क्या करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर जो है मजबूत एक सेना के द्वारा आर्मी के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो देखिए इससे कैसे बनेगा, द किंग आस्क्ड द किंग ऑफ द मिनिस्टर्स। अब देखिए व्हाट लिखा है, क्या लिखा जाएगा, व्हाट। अब देखिए यू है, अब देखिए भाई ये इसमें विल आया है, तो हमने बताया था कि विल और शैल बदल जाता है वुड और शुड में। अब यू है तो यू को हम बदलेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। मिनिस्टर्स है तो मिनिस्टर्स का प्रोनाउन क्या होगा, जब कोई बहुवचन आता है चाहे वह फैमिली जेंडर हो चाहे वह मैस्कुलिन जेंडर हो, उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे। उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे, यानी कि इसका मिनिस्टर्स यू के जगह प्रोनाउन क्या होगा, दे। तो व्हाट दे, अब विल का क्या आ जाएगा, वुड। व्हाट दे वुड डू इफ, फिर यू आगे कर्ता के साथ अगला वाक्य है, यू आर सडनली अदरवाइज स्ट्रांगर आर्मी, तो यू फिर से बदलेगा। ठीक है, यू जो है फिर बदलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे। कर्ता के स्थान पे है तो कर्ता के स्थान क्या होगा, दे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है ना, आर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहां पे पास्ट टेंस में कर देंगे, व्हाट दे वर सडनली, व्हाट वर दे, व्हाट हाँ डू इफ दे, हाँ दे वर सडनली, आगे का बात वही रहेगा, अटैक्ड बाय स्ट्रांगर आर्मी, अटैक्ड बाय अ स्ट्रांगर आर्मी। तो द किंग आस्क्ड द मिनिस्टर्स व्हाट दे वुड डू इफ दे वर सडनली अटैक्ड बाय अ स्ट्रांगर आर्मी। अगर कोई बड़ा वाक्य आता है तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें जो है सारे नियमों का ध्यान देना है। अब जो है ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उदाहरण हमने हल करा दिया आपको, जो है आप खुद किताब से जो देखिए और देख के जो है इसको क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को हल करिए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स रहे हैं, उदाहरण रहे हैं, इसको हमने बता दिया जो है आपको। अब इसके पहले का जितना हम कर रहे हैं, जितना पढ़ चुके हो, वो सारा परिवर्तन आगे भी जो भी रहेगा वह आता रहेगा, और जहां जो परिवर्तन नहीं होगा उसको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे वो ऐसे परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है समाप्त हो गया जो है। अब इसके बाद जो है कल हम लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। कल जो है इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।